हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है आपसे, पीसीएस एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। गाइस, टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एलिमेंट, यानी भारतीय संविधान के मूलभूत तत्व क्या हैं और इसके तत्वों के साथ में बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। गाइस, अगर मैं बात करूं, आपने बहुत सुना होगा, बहुत चर्चित केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यहीं से गाइस, इसी से क्या है, ये जो सिद्धांत है निकल के आता है। हम गाइस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में, इस केस के बारे में कभी और चर्चा करेंगे। हम सिर्फ जो एलिमेंट हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने, उसी पे बात करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का तात्पर्य बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो भारतीय संसद है, भारतीय संसद, इस केस के पहले केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 जब ये केस आता है, इस केस से पहले भारत की संसद के पास ये अनन्य शक्ति थी, ये अधिकार था कि वो संसद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में, किसी भी एलिमेंट्स में कोई भी संशोधन कर सकती थी, राइट। यानी वो ऐसा कह सकते हैं कि वो एज ए एक मनमर्जी, जो उसको ज़रूरतें भारतीय संसद को या सरकार को लगती थी, वो अपने अनुरूप उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस कर सकती थी। लेकिन इस केस के बाद 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस के बाद यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है उसको प्रतिपादित करता है और उसमें कुछ एलिमेंट्स देता है, जिसमें भारत की संसद आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए परिवर्तन नहीं कर सकती, उसमें चेंज नहीं कर सकती। हम उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में गाइस बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो गाइस, बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये हमसे अक्सर पूछे जाते हैं और वो आपको पता होना चाहिए। अगर हम गाइस बात करें बेसिक स्ट्रक्चर के पहले एलिमेंट के बारे में, तो वो है आपके पास में सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारत का जो संविधान है वही क्या है, सुप्रीम है, वही सर्वोच्च है। इसमें क्या है, इसकी जो आत्मा है, इसमें कोई परिवर्तन जो है भारत की संसद आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकती। गाइस, जो दूसरा इसमें हमारा जो चला आता है, अगर मैं बात करूं, तो वह है इंडिपेंडेंस जुडिशरी, यानी जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसके मामलों में, उसकी पावर्स में कोई कमी जो है भारत की संसद नहीं कर सकती। ये दूसरा सिद्धांत जो चलाता है गाइस। तीसरी अगर हम गाइस बात करें, आपके पास में सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन जो गवर्नमेंट, यानी संप्रभु आपके पास, ठीक है, लोकतंत्रात्मक, और ये जो गणराज्य जो है, ये तीन शब्द हैं, इसमें भी कोई परिवर्तन जो है भारत की संसद आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए परिवर्तन नहीं कर सकती। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट हम अगर बात करें, तो सेकुलर स्टेट, यानी हमारा जो राज्य है, हमारा जो संविधान है, उसमें हमें पंथ निरपेक्ष, या कई बार इस्तेमाल किया जाता है धर्म निरपेक्ष, यानी सेकुलर स्टेट है। राज्य का कोई भी क्या नहीं होगा, पंथ नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य धर्म के आधार पे, पंथ के आधार पे क्या नहीं करेगा, व्यक्तियों के अंदर, सिटीजन्स के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो नहीं करेगा किसी भी मामले में। तो इसमें भी क्या है, संसद क्या है, चेंज नहीं कर सकती आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करते हुए। इसके अलावा गाइज हम बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स के अंदर आता है, ठीक है। अगर इसके अलावा और बात की जाए तो गाइज जुडिशियल रिव्यू, यानी न्यायिक समीक्षा जिसे कहते हैं आप, यानी न्यायिक पुनरावलोकन कई बार आप इसको कहते हैं। यानी संसद जब कोई कानून बनाती है तो आर्टिकल 13 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें इसके बारे में बताया गया है, इसका ध्यान में रखते हुए, यानी संसद ने कानून ठीक बनाया है नहीं बनाया है, राइट, उसको कानून के और संवैधानिक दायरे में, या उसको संवैधानिक दायरे को देखते हुए प्रॉपर आर्टिकल जो 13 है आपके पास, जुडिशियल रिव्यू में जो न्यायपालिका है वो पता करती है कि ये जो कानून है वो मानदंडों पे स्थापित होता है या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो ऑटोमेटिक ही वो क्या हो जाता है, बी वॉइड, यानी निल हो जाता है, रद्द हो जाता है। इसके अलावा गाइज हम बात करें तो हमारा यूनिटी और इंटेग्रिटी, एकता और अखंडता, ये भी हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी आपके पास में हम बात करें गवर्नमेंट के पार्ट्स के बारे में, गवर्नमेंट के एलिमेंट्स के बारे में, तो जिसमें आपके पास आपका जुडिशरी हो गया, देन एग्जीक्यूटिव हो गया, और उसके बाद लेजिस्लेचर हो गया, यानी आपका बेसिकली आप क्या कहें, विधायिका है आपका,
कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन है। तो शक्तियों का विभाजन भी क्या है गाइस, यहाँ पे बेसिक एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके अलावा भी क्या इस हम अगर बात करें तो इसमें वेलफेयर स्टेट हो गया, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक, आपके पास वेलफेयर की बात करते हैं तो वो भी क्या है गाइस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बाकी अगले वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।